Good morning. Welcome to Mom Talk Thursday. And as we wait for others to join in, just wanted to know how are you guys doing? How is the week? How is everything? सबके बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे, बस मेरे बच्चे का ही नहीं खुला अभी तक. नेक्स्ट वीक से इट्स गोना स्टार्ट, बट वो भी पूरा नहीं. दे बिलीव इन ट्रांजिशन, तो पहले एक एक घंटा बुलाया जाएगा एंड इसके बाद आई होप बाय मिड ऑफ अगस्त हिज स्कूल स्टार्ट फुल टाइम. जितना मर्जी अपने बच्चों से प्यार कर लो, लेकिन जब वो पूरा टाइम हॉलीडेज पे होते हैं ना, तो जो वर्किंग मदर्स होती है उनका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमें पूरा दिन उनके साथ रहना पड़ता है. सो मेरा आज के लिए चल रहा है. जब तक बाकी सारे लोग ज्वाइन करते हैं, हाय आई एम दिव्या. अगर आप पहली बार मेरा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं तो वेलकम एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग नेक्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर विद मी. एंड क्या बोल रही थी, हाँ, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो राइट इन योर कमेंट्स और योर क्वेश्चंस इन नीचे जाके बॉटम में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वहां पे राइट योर क्वेश्चंस देयर. अदरवाइज चैट में क्या होता है ना, सब जल्दी 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 ऊपर चले जाते हैं और दिखता नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर द क्वेश्चंस देयर, क्योंकि वहां रहते हैं एंड देन वन बाय वन आई कैन टेक द क्वेश्चंस. तो चलिए, जब तक वहां क्वेश्चन आते हैं तब तक लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट दिस वीक. तो मैंने काफी सोचा कि बताऊं नहीं बताऊं, बट देन आई थॉट दिस प्लेस इज नॉट लाइक कि मेरे को सिर्फ आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चंस, एनीथिंग रिलेटेड टू पेरेंटिंग. इफ यू हैव एनी पेरेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मदरहुड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. नीचे राइट में देयर अ क्वेश्चन मार्क, वहां पे डालिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ऊपर जाते हैं और मुझे दिखता नहीं है. तो हाय तपस जी, तपस सांच इज माय योगा टीचर. मस्ती लेने आती है हमेशा मेरे लाइफ में. हेलो जी, हेलो, नमस्ते. चलिए, coming to, before I take your questions, I want to share something of my own journey of last week, because I want to be very honest and very truthful to you, है ना. कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे सारा आता है, मैं भी सीख रही हूँ, and that is what I want to tell you. तो लास्ट वीक हम छुट्टियां थी, वापिस आए हम लोग. तो मेरा बेटा आजकल क्रिकेट खेलता है, उसको बहुत शौक है. ओके, शौक बहुत है, कैपेबिलिटी और शौक में बहुत डिफरेंस होता है. सो ही इज अ वेरी एवरेज प्लेयर. ओके, बट सच्ची बच्चों से ना कभी कभी सीखने को मिलता है कि इफ दे बिलीव इन समथिंग दे विल गो ऑल आउट इन इट, एंड ही इज लाइक दैट. ओके, तो लास्ट वीक हम आए. ऑफकोर्स उसने 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो उसकी फॉर्म, बैटिंग वॉज रियली बैड. तो क्या हुआ, मैं उसकी कोचिंग में गई तो सर उसको बोल रहे हैं कि जोरावर लेग, क्या बोलता है, लेग साइड जो राइट को जाता है, आई थिंक कवर होता है, वो कवर साइड पे डालो, कवर साइड पे डालो. जोरावर जी इज प्लेइंग ऑल ओवर द क्रिकेट ग्राउंड. ठीक है, उसको जहां मन कर रहा है वहां मार रहा है. एंड आई कुड सी कि द सर को गुस्सा आ रहा है. एंड जनरली मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज माई फंडा इज इफ ही इज एंजॉइंग लेट हिम एंजॉय. और मैं साइड पे बैठ के या तो अपना रील्स एडिट कर लेती हूँ या फिर मैं कुछ ऑडियो बुक सुन रही होती हूँ. बट उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, सर उसको गुस्सा कर रहे थे एंड आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड, एंड वो सर की इरिटेशन मेरे को आ रही थी कि यार ये क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज नॉट डूइंग दिस एंड ऑल. सो आई वेंट टू जरावर एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उसके क्रिकेट के पूरे इसमें कोचिंग में मैंने उसको जाके बोला, मैं कहा जरावर अगर आप नहीं करोगे ना तो ये MRF जो लिखा हुआ है ना बैट से उतार दूंगे मैं तुम्हारा. एंड बोलने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मैंने कितनी गलत चीज बोली है अपने बेटे को. मतलब मैं खुद आप लोगों को बोलती हूँ कि यू शुड नॉट शेम योर चाइल्ड, यू शुड नॉट से थिंग्स विच आर हर्टफुल टू योर चाइल्ड. डिसिप्लिन करने का और भी तरीका है. एंड मैंने खुद ही आपको इसको ये बात बोली क्योंकि मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी देख के. मैं आपको पता है क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम सब गलतियां करते हैं, मैं भी गलती करती हूँ. और मैंने इतनी बड़ी गलती करी कि उसके बैट के ऊपर ना MRF का उसने स्पेशली मंगा के स्टिकर्स लगाए हैं. मैंने कहा ये नहीं करा ना तुमने ठीक से, मैं MRF के स्टिकर उतार के फेंक दूंगी तुम्हारे. एंड हाउ वी मदर्स, जब हमें गुस्सा आता है तब तो हम बहुत कुछ बोलते हैं. 1-2 चीजें और बोल दी होगी मैंने उससे जो मुझे खुद को याद नहीं है. एंड देन इंस्टेंटली बाय द टाइम ही वाज नहीं मम्मा MRF मत निकालना, मैं खेलता हूँ करके. ठीक है, एंड सर इज अगेन गेटिंग एंग्री एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग एंग्री. एंड देन बाय द टाइम वी केम होम आई वाज लाइक ये तो बिल्कुल नहीं खेल रहा है, यू आर जस्ट वेस्टिंग मनी एंड आई एम सेंडिंग यू फॉर कोचिंग. When we get angry, even us as mothers, we get into a spiral. I have realized that.
हम एक कुछ बोलते फिर उसके बाद बोलते रहते और वी जस्ट कम डाउन एंड वी से अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सो हर्टफुल. आई डिड दैट लास्ट वीक एंड आई वॉज वेरी अपसेट विद माई सेल्फ कि मैंने उसको ऐसी बातें क्यों बोली. बट यू नो what I did next is what I want to share with you. I went for a walk. I said I need time. आप जाके अपना खेलो, मैं 2 चक्कर मार के आती हूँ. I went for a walk. I told myself, देख अब गलती तो हो गई है. You know you shouldn't have said these hurtful things. You know what you said was wrong. You know कि वो भी सीख रहा है and your anger actually came from वो कोच का एंगर. वो होता है ना, कोच गुस्सा था, कोच का मेरे ऊपर आया, मेरा उसके ऊपर निकला. I generally say it as a waterfall effect. कि किसी और का गुस्सा मैंने अपने बच्चे पे उतारा. ओके, सो इन माई कोचिंग सेशंस ऑल्सो आई टेल माई मदर्स दैट यू नो इट इज द वाटरफॉल इफेक्ट. किसी और का भी हस्बैंड का गुस्सा बच्चे पे निकलता है, कभी लॉस का गुस्सा बच्चे पे निकलता है. मेरे केस में उस टाइम पे वो कोच का गुस्सा, बिकॉज कोच वॉज गेटिंग इरिटेटेड, आई गॉट इरिटेटेड एंड आई शाउटेड ऑन माई चाइल्ड. आई डिडंट नो हाउ टू होल्ड इट देयर, यू नो. सो आई केम बैक and I apologized to him. Now, how I apologize is what I want to talk to you about. Because हम लोग बहुत बार apologize करते हैं बच्चों से, but हम लोग जब apologize करते हैं, either we go too much or we put the blame on them, right? I did not tell him that you were not playing nice, that's why I got irritated. I did not tell him कि you know I spent so much money and you know you are not playing good, we are wasting money. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने उसको बोला. मैंने पहले ब्लेम लिया, मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बेटा जो मैंने आपको ये MRF स्टिकर्स के बारे में बोला, दैट वॉज नॉट राइट एंड आई नो इट वॉज वेरी रूड ऑफ मी टू से दैट. आई कुड नॉट हैंडल माई इमोशंस, सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट. ओके, सो माई सन लुक्ड एट मी एंड इज लाइक इट्स ओके मम्मा, आई नो आई डिडंट प्ले वेल. मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर से उसने खुद ही बोल दिया कि आई नो आई डिडंट प्ले वेल. देन आई टोल्ड हिम, आई सेड नेक्स्ट टाइम इफ आई फील एंग्री और आई फील दैट यू आर नॉट डूइंग वेल or whatever it is, you know, or I am not able to manage my emotions when you're playing, I will just go out of the field and take one round and come back, you know. So I told him what I will do. बिकॉज सी अपने इमोशन मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और बच्चे से अपोलोजाइज करना आफ्टर वी हैव मेड अ मिस्टेक इज अगेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं कि क्योंकि बच्चे ने गलती कर दी और मैंने चिल्ला दिया, बाद में आके बोल दिया अरे आई एम सॉरी बट आप इतना गंदा खेल रहे थे ना, मुझे इरिटेशन हो गई थी, आप अच्छा खेला करो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा. वाई शुड आई पुट दैट ब्लेम ऑन द चाइल्ड when the problem was with me कि मुझे अपना इमोशन मैनेज करना नहीं आ रहा था करके. यही चीज को मैं बच्चे को बाद में आराम से भी समझा सकती थी, मोटिवेशन भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपना गुस्सा नहीं समझ में आ रहा था, आई गॉट डैम इरिटेटेड. एंड येस ऑफ कोर्स आई कॉल्ड अप माय मदर एंड आई टोल्ड हर ऐसा ऐसा हुआ है मॉम एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड आई नो इट इज नॉट हिज मिस्टेक. एंड ऑफ कोर्स माय मदर टोल्ड मी यू नो इट्स ओके बेटा, एवरीबडी डज दिस. अगेन आई एम शेयरिंग दिस टू टेल यू कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स. ओके, इवन आई मेक मिस्टेक्स. मैं पढ़ाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, बट मैं भी साथ में सीख रही हूँ. एंड आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी विद यू एज वेल कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू recognize that we are humans as well, we are mothers as well, we will make mistakes as well. But वो mistakes को हमने ठीक कैसे करना है, वो mistake से हमने वापस कैसे आना है, to bounce back from that mistake, from that anger is what we have to learn as mothers. Okay, so this was my last week ka story of what things happened. And if you're a mother who feels really guilty about screaming and shouting and hitting your child when you're angry, then I will say that, you know, you need to start somewhere, someday. Otherwise, it's a pattern. पहली चीज, start recognizing what triggers you. जैसे इस केस में I recognized कि it was not that I was getting angry on my child, it was that कोच वॉज गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ विच आई इंटरनलाइज्ड इट कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या मेरे बच्चे के बारे में क्या सोच रहा होगा, यू नो. सो दैट माई ट्रिगर पॉइंट वॉज द कोच कि वो कोच इरिटेट हो रहा है, उसकी वजह से मैं इरिटेट कर रही हूँ. माई सेकेंड ट्रिगर पॉइंट वॉज आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस वन सेशन. सो द मनी पॉइंट वॉज माई सेकेंड ट्रिगर पॉइंट. Why I am saying this very honestly is because this is how you identify your triggers and you work on it. Okay,
ये if you do not work on your triggers, you will get irritated again and again and again on the same things. तो वो loop में ही चलता रहेगा. आप grow कैसे करोगे life में? So if you're a mother who is irritated about a lot of things, who gets angry about small things, who is like always, who snaps very easily, first things first, अंडरस्टैंड कि आपका ट्रिगर क्या है. जब तक आपको वो ट्रिगर पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट फिगर आउट हाउ यू गोइंग टू वर्क ऑन इट. नॉलेज होगा तभी चेंज कर पाओगे आप कुछ. ओके, हैविंग सेड दैट, चलिए आज के हम Q&A लेते हैं. ओके, my girl doesn't want to go to play area. She wants me all along. She refuses to play with Didi there. It's a task for me to take her to play dates, as she says you will be with me inside the play area. She will turn 4 in October. I end up getting angry at her. How to deal with it? Oh. Okay. So first of all, my dear mother, you're not alone. मेरा खुद का बच्चा ही ऐसा था. अब मैंने काफी आफ्टर वर्किंग विद हिम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कैसे बच्चों कैसे हैंडल करना है, वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर ही कैन गो. ओके, सी फर्स्ट ऑफ all children are not the same. I'll start with that. Okay, so your child has a temperament where your child needs security more than anything. Your child has a temperament जहाँ पे your child will only feel safe अगर वो किसी सेफ अडल्ट के साथ है, या फिर सेफ एनवायरमेंट में है, या फिर उसको तब समझ में आता है कि अच्छा ये मुझे पता है हाउ दे कैन मैनेज. दीज चिल्ड्रन आर वेरी 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 कॉशियस. दीज चिल्ड्रन आर वेरी कॉशियस अबाउट द वर्ल्ड. मतलब वो कभी भी ना आपकी जो बेटी है ना, कभी भी एकदम से कुछ नया ट्राई नहीं करेगी, कभी भी एकदम से ऐसे जंप नहीं करेगी, कभी भी एकदम से किसी नए से जाके बात नहीं करेगी. ओके, if I'm wrong, you can write in the chat, and I want to see that. Okay, because that's how a child's personality is. They need their time to be sure who the other person is, because they need to know that they are safe. Okay, now how you can actually help your child. If any one of your child, आप में से जितने लोग यहाँ पे है, अगर आपका बच्चा ऐसा है जो टाइम लेता है, you know, to adjust to a new place, जो टाइम लेता है टू जैसे बर्थडे पार्टी में गए, किसी के घर में गए, टू एडजस्ट टू देम, किसी नई क्लास में गए, एंड ही इज शी सेइंग यस एब्सोल्युटली राइट, शी सेड इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, देन डार्लिंग व्हाट एल्स डू यू वांट? एनीवे, दैट इज अ सेपरेट थिंग. शी फर्स्ट ऑफ ऑल, kudos to your daughter who is so vocal about how she feels. I want to give that to you because you have given her that safe space to talk, my darling. Otherwise, a lot of children will behave but not talk. So as a mother, you have done a really fantastic job that she is telling this to you, that it's not a safe place. Okay? अब उस पे आप गुस्सा मत करो. She is telling you, opening her heart and telling you, Mama, it's not a safe place. I am not feeling safe. She is coming to you, she is clinging on to you, that I am not feeling safe. I know आपका गुस्सा ना इस बात पे नहीं है कि वो जा नहीं रही है. मैं एज अ मदर आपको बता सकती हूँ, आपका गुस्सा इस बात पे कि भाई तू जाएगी तब मैं अपना दूसरा काम करूंगी ना, जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है. राइट और रॉन्ग, मुझे पता है, मैं सेम चीजों से गुजर चुकी हूँ, और मैं देखती हूँ बहुत मदर्स भी गुजर चुकी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना लिस्ट होती है कि बच्चा ये करेगा तो मैं ये कर पाऊंगी साइड पे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्लिंग, अगर वो आपको बोल रही है, then she needs you more than the list that is running in your head. Okay, so where I was coming about the kids. Okay, अगर आपका बच्चा है, अगर आपका, so she goes to the school and said that the teachers are there and they are safe place. Yeah, exactly. अगर मैं तो कह रही हूँ, it's a good thing that your child doesn't trust a stranger. It's a very good thing कि your child doesn't trust a stranger. नहीं तो किसी के साथ भी चली जाएगी, कोई भी आके कुछ बोलेगा. Look at the bright side of it. Look at the bright side of this. Children who are little cautious, and we call them fearful children, are good because they do not trust easily, which is very good. Because ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको कुछ भी दिखा के ले जाएगा. That child will take the time to analyze the person, to build that safety net, and then only trust and be with that person. Okay, so there is a positive also in this. Okay, now I will come back to
Now I will come back to the question that I'll come back to the question about if you have a fearful child, how do you deal with it, right? Now, the fearful child, अगर आपका बच्चा is not going to a new place, अगर आपका बच्चा is, you know, you have to take your बच्चा to a class and the बच्चा is not ready to get inside the class, अगर आपको लग रहा है मेरे को मेरे बच्चे को किसी घर लेके जाना है और वो मेरे साथ क्लिंग करता रहेगा, the best way to deal with such children is, one, you have to prepare them. The biggest mistake we as parents do is we assume कि मेरे बच्चे को पता होगा कि कैसे नई चीज में कैसे हैंडल करनी है, कि नई चीज में जाके उसको क्या एक्सपेक्ट करना है. ओके ऐसे बच्चों को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते, दे लाइक सर्टेनिटी. ऐसे बच्चों को नहीं पसंद कि अगर चीजें इधर से उधर होती है उनको नहीं समझ में आती, दे कैन नॉट शिफ्ट गेयर्स इजीली. ओके so if you are taking your child to a new place, to a party, to a play zone, to a new class, first things first, set the expectation right. घर में बता के जाओ जितना आपको इन्फॉर्मेशन पता है. सपोज मैं उसको एक नई क्लास में लेके जा रही हूँ, मैं उसको बोल सकती हूँ बेटा वी आर गोइंग टू दिस न्यू डांस क्लास. ओके द डांस क्लास इज हियर, you have any questions? She may say, अच्छा mama, who is the teacher? You can tell so and so is the teacher. Then you can say, beta, dance class mein adults are not allowed, so I will be sitting right outside the dance class waiting for you. Okay? And if you feel that if you have anything, you have any problem, you come outside, I'll be right there. Okay? That child needs a security and a step-by-step process. Same thing, you take that child to a birthday party. You expect कि मेरा बच्चे को मैं बर्थडे पार्टी लेके जा रही हूँ, यही उसके फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, क्यों वो जाके नहीं खेलेगी? बच्चे बच्चों के साथ ही खेलेंगे, राइट? लेकिन आप बर्थडे पार्टी लेके गए, वो आपके साथ क्लिंग कर रही है या कर रहा है, एंड आपको लग रहा है कि यार ये जा क्यों नहीं रही है, इसके फ्रेंड्स है, वाई, एंड यू आर पुशिंग योर चाइल्ड. ओके सो व्हाट यू कैन डू इज, नेक्स्ट टाइम जाने से पहले यू प्रिपेयर योर चाइल्ड. ओके बेटा वी आर गोइंग फॉर अ बर्थडे पार्टी यहाँ पे है. ओके योर सो एंड सो फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम. और अगर उसके फ्रेंड्स नहीं भी आ रहे, इट्स ओके, यू कैन जस्ट से देयर आर गोइंग टू बी अदर चिल्ड्रन. ओके यू कैन हैव लॉट ऑफ फन, यू कैन प्ले गेम्स, एंड देन यू गिव योर चाइल्ड दैट ऑप्शन टू स्टे विद यू. yes, you heard me right. Always give that option to your child that they can stay with you. Trust me, it works like magic. You can always tell your child, beta, whenever you feel comfortable, you can go and play with other kids. Otherwise, you can sit next to me. There is no problem in it. Okay? When you give that option to a child, what happens is, the child को gets a sense of security कि अच्छा मेरा नहीं मन है तो मेरे को कोई push नहीं कर रहा जाने के लिए. The child will go when they feel comfortable. One birthday party, second birthday party, trust me, they will go themselves. Sometimes on the first birthday party, if you let them be around you for 10-15 minutes or even half an hour, they will run after some time. ऐसे थोड़ा थोड़ा जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ा जाएंगे फिर वापस आएंगे. They are also testing. Okay? So different kids are very, very different. Okay? You need to understand how to manage your child's temperament and work along with it. ऐसे बच्चों को आप जितना ज्यादा पुश करोगे उतना ज्यादा वो बाउंस बैक करेंगे. Because their temperament is not like a playful or a fearless child जिसको हर नई चीज ट्राई करनी होती है. नहीं है, आपका बच्चा वैसे नहीं है. उसको पहले आप खुद एक्सेप्ट कर लीजिए. Okay? So never ever try to change a personality of a child, but what you can do as a mother is you can try कि वो personality को मैं enhance कैसे करूँ. Like if you have a fearful child, how can I help my child to try new things? Okay, I cannot change my child's personality completely, but how can I help my child to try new things? That should be your motive and your focus most of the time. Okay? I hope I have answered your question. Next time, prepare your child before going. Okay? Okay, I'll take another one. Okay. I want to discuss my 9-year-old child's behavior. I've noticed something lately and I'm not sure if they are just a part of growing up
or if we should be concerned? Could you please guide me on what's normal at this age and if anything needs attention? Manisha, this is a really generic question. I don't know what you're noticing, what you're not noticing, but I'll tell you a general state of things between 7 to 12 years. Okay, 7 to 12 years of age is somewhere where children will get a lot more influenced by their friends. Their friends become very important. This is an age where they will start internalizing a lot of things जो उनके पास थी. देखिए क्या होता है ना, 0 to 6 और 1 to 7 जो भी आप ले लो एज में, बच्चे इंटरनलाइज नहीं करते चीजें. इंटरनलाइज मतलब अपने बारे में ओपिनियंस इतना फॉर्म नहीं करते. दे मोस्टली आर लाइक स्पॉन्जेस फ्रॉम 0 to 7 ले लो, ठीक है. सो दे आर जस्ट सीइंग एवरीथिंग, यू नो, दे आर ऑब्जर्विंग. आप कैसे बात कर रहे हो, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे खेल रहा है, मम्मी मेरे पे कब चिल्ला रही है, पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, वो सब अपने अंदर एज अ स्पॉन्ज खींच रहा है. बट 7 to 12 के बीच में क्या होता है, जो दे स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट देमसेल्फ. मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा वो टीचर ने अगर मुझे ये नहीं दिया दैट मीन्स द टीचर डजंट लाइक मी, अगर उसने ऐसे बोला है तो उसका ये मतलब है. सो दे स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट देमसेल्फ. Now these are the opinions that last with them for a long time. Like you will start hearing things like I cannot do this, I am not good enough, my friends don't like me, nobody wants to play with me, you know, I am really bad. Because थोड़ी सी कोई चीज होती है, they start internalizing it as their own personality. जैसे बोलते हैं ना, अपने अंदर का एक इमेज बनाने लग जाते हैं अपने बारे में. ओके, अनदर थिंग इज ये इमेज कैसे बनती है ऑफ व्हाट देयर फ्रेंड्स आर सेइंग अबाउट देमसेल्फ. नीडलेस टू से व्हाट यू आर सेइंग, इट इज मोर अबाउट फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रही है, उसने इसको क्या बोला, थिंग्स लाइक दैट. Okay, so this age is a very delicate age, which I think I made a reel also about it because I realized that इस एज में ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स कम होती है क्योंकि बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में जाना शुरू कर देते हैं. मतलब दे नीड लेस ऑफ यू. सो जब दे नीड लेस ऑफ यू, पेरेंट्स को लगता है, मदर्स को लगता है, यार मतलब अभी मेरे को तो आ नहीं रहा, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, डूइंग ऑल दे चोज देमसेल्फ, दे नो आके खाना खाना है, नहाना धोना है, मतलब ऑल द बेसिक थिंग्स दैट आर नीड्स टू बी डन वो कर लेंगे. सो पेरेंट्स स्टार्ट पुलिंग बैक. इनफैक्ट दिस इज अ टाइम वेयर पेरेंट्स नीड टू कनेक्ट मोर विद द चाइल्ड. मैं हमेशा ये कहती हूँ, दुनिया क्या बच्चे को सिखाएगी, आपको कोई कंट्रोल नहीं है. आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगे उसमें तो थोड़ा आपका कंट्रोल है. अगर आपको पता ही नहीं आपका बच्चा किसी के घर गया है और वहां पे उसने क्या बातें करी, किसी ने उसको क्या बोला, क्या नहीं हुआ, यू नो, दीज आर द थिंग्स टू नो. इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू स्पाई ऑन माई चाइल्ड और आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ उसकी लाइफ में, बट आई एटलीस्ट नीड टू नो उसको कौन क्या सिखा रहा है, उसके फ्रेंड्स कौन है, उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स कौन है. बिकॉज वो कहावत सुनिए ना, आप जिन लोगों के बीच में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे. Okay, same with your friends. So same with your friends and same with your children also. So as a parent of a 9-year-old, I will say that you start looking around who your child is hanging out with. Okay, you start looking around, आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, आपका बच्चे क्या ओपिनियंस क्या अपने बारे में, उसके वर्ड्स पकड़ने शुरू करो. अगर वो अपने बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है तो क्या बातें कर रहा है, अगर वो किसी से रूडली बात कर रहा है तो ये बिहेवियर वो कहाँ से लेके आ रहा है, अगर वो पहले ऐसा नहीं था, क्या वो किसी से जेलसी फील कर रहा है, क्या उसको किसी से इनसिक्योरिटी है, कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा है. बिकॉज हमें सिर्फ उनका बिहेवियर दिखता है. जैसे अगर आप बोल रहे कि वो कुछ कुछ बातें बोल रहा है विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जैसे अगर वो आपसे सडनली बहुत रूडली बात कर रहा है या फिर सडनली आपको बैक टॉक बहुत कर रहा है, सडनली बातें नहीं सुन रहा है, ही इज नॉट following the boundaries at all, you know, he is putting you down, a lot of things can happen, you know, he's not sharing anything. I don't know what question exactly you have, but I'm just guessing. Okay, then figure out कि हुआ क्या है पीछे, because these are all like symptoms. वो बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओगे तो आप सिर्फ सिम्टम्स बताओगे कि मेरे को ना टेम्परेचर हाई लग रहा है, मेरा बॉडी एक हो रहा है, राइट. तो सिम्टम है ये. तो डॉक्टर आपको रूट कॉज बताएगा ना कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर है, राइट.
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सिम्टम्स देखते हैं, मेरे से रूडली बात कर रहा है, बहुत स्टबर्न हो गया है, कोई बात नहीं सुन रहा है, ये सब सिम्टम्स है. ओके, सिम्टम्स के पीछे की प्रॉब्लम, घर में मदर्स आर द डॉक्टर्स, यू हैव टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि अगर आप उसका वो मेन फीवर नहीं करोगे ना, अगर आपका वो फीवर पे, अगर आप फीवर ठीक नहीं करोगे या जो मेन प्रॉब्लम है उस पे वर्क नहीं करोगे तो सिम्टम्स और बढ़ते बढ़ते जाएंगे. दूसरी ऑप्शन ये है कि वो सिम्टम्स में आप वो बैंडेज लगा के उस टाइम के लिए उसको चुप करा दोगे, मार वार के या फिर गुस्सा करके और फिर बोल के कोई इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट इट्स लाइक बैंडेज ओनली. फीवर तो है ही, प्रॉब्लम तो वहां है ही. ओके, सो फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है लाइफ में उसके, ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है. ओके, एंड ऑल दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ कनेक्शन विद योर चाइल्ड. If your child can come and talk to you about everything, I think the biggest win of a parent, okay, whether it's a mother or a father, is if your child can come and talk to you at any given stage of time. कोई पूछ रहा बैंडेज लगाने का मतलब, मैम बैंडेज लगाने का मतलब जैसे कि उसने आके आपसे खराब तरीके से बात करी और वो रूडली हो रहा है या वो बहुत स्टबर्न हो रहा है एंड आपको वो मैनेज करना नहीं आ रहा, तो आप उसको डांट रहे हो, आप उसको बोल रहे हो डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यू आर बिकमिंग लाइक दिस. दिस इज पुटिंग अ बैंडेज कि मेरे से डील नहीं हो रहा, मैं डांट फाट के उसको चुप करा दूं. राइट, दैट इज लाइक पुटिंग अ बैंडेज, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये बिहेवियर आ कहां से रहा है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है. With this, I am in no way saying that if your child talks to you rudely, you have to accept it. नहीं, please, ये तो कभी भी मत करना. I see a lot of parents doing this biggest mistake that their children talk to them rudely and they listen to it. नहीं. If your child ever talks to you rudely, no matter what age, after the age of 4 till the age of 18, ये एक नुस्खा अपने बांध के रखना, ठीक है. अगर आपका बच्चा आके आपसे रूडली बात कर रहा है, बहुत गुस्से से बात कर रहा है, आप 2 मिनट चुप हो जाइए. ओके, ठीक है, बोल रहा है, चुप हो गए, देन यू विल से आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे दिख रहा है, बट दिस इज नॉट हाउ यू टॉक टू मी. यू टेक सम टाइम, आई विल टेक सम टाइम, आई वॉन्ट टू लिसन टू कि आपको क्या बोलना है, बट अभी नहीं. एंड इफ योर चाइल्ड इज लिटिल अबव 6 years of age that you can walk away, then walk away. Okay, so you have told your child that I want to listen to you, I love you, but the way you're talking to me is not right. That's how you deal with rude behavior. Because when your child is rude to you at that point of time, your child is not thinking. When the child is not thinking and you are also not thinking, and आप अपने child पे और चढ़ जा रहे हो उसके ऊपर, ऐसे कैसे बात कर ली, तमीज नहीं है तुम्हें पता नहीं है, ये तरीके से बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो तो सोच ही नहीं रहा, आप भी नहीं सोच रहे हो, दोनों का दिमाग है बंद, ठीक है. तो आपने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, आपने अपनी हेल्प भी नहीं करी, आपने सिर्फ डिस्कनेक्शन लेके आए हो आप, कि वैसे बच्चा आपसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, आप उसको और थोड़ा दूर कर दो, ठीक है. सो व्हेन योर चाइल्ड कम्स एंग्री विद यू, यू कंट्रोल योर एंगल फॉर अ मिनट. क्यों? क्योंकि यू वांट कि योर चाइल्ड शुड कंट्रोल देयर इमोशंस, दे शुड नॉट गेट एंग्री, दे शुड नो हाउ टू मैनेज देयर एंगर. पहले वी नीड टू मैनेज आवर एंगर. जैसे मैंने आपको लाइफ के स्टार्टिंग में बताया, आई डिड अ मिस्टेक, आई कुड नॉट मैनेज माई एंगर. मैं किसी और की वजह से ट्रिगर होके वो एंगर मैं उस पर निकाल रही थी, राइट. मैं भी सीख रही हूं, आप भी सीख रहे हैं, बट वो विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने के लिए, ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर चाइल्ड्स लाइफ, फिगर आउट व्हाई योर चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट फ्रेंड्स आर योर चाइल्ड्स कीपिंग. अगर आप उसके सारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, आपका चाइल्ड कभी ना कभी आके बोलेगा मुझे मोबाइल चाहिए, ओके. अगर आप उसके सारे फ्रेंड्स गालियां दे रहे हैं, आपका बच्चे भी गालियां तो देगा ही देगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. There is a amazing book by TrueBuddy. Okay, मैं जब लाइव पोस्ट करूंगी ना अपने हैंडल में, I will put it in the comments. It's a book about how our friends shape us by TrueBuddy. Okay, comments में पिन करूंगी मैं, चेक कर लेना. If your child is above the age of 7, ये कॉमिक बुक जरूर पढ़ाइएगा. It really tells them about how their friends shape them. Okay, it's by TrueBuddy, the one that did Menstrupedia comic as well. उसकी books बहुत अच्छी है. Whatever I have read till now, I think I like most of them. Okay, so try to do that. Another thing I was saying is कि as a parent,
your biggest win is not whether your child came first in class. Your biggest win is not that your child got a gold medal or a silver medal. You know, your biggest win as a parent is that your child comes and talks to you about anything and everything under the sun. मतलब उसने सही किया तो भी आपसे बात कर रहा है, गलत किया तो भी आपसे बात कर रहा है, वो कंफ्यूज्ड है तो भी आपसे बात कर रहा है, वो खुश है तो भी आपसे बात कर रहा है. अगर आप ये कर पाए ना अपने बच्चे के साथ, then that's your real win as a parent. Okay? Rest of the other things are very क्या कहते हैं उसको, सुपरस्टिशियल. जैसे मेरी मदर मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी. ओके, स्ट्रिक्ट इन द सेंस कभी थप्पड़ वप्पड़ मारने वाला स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट जैसे आंखें दिखा दी तो आई नो शी इज एंग्री. लाइक माय सन ऑल्सो नोज, इफ आई हैव शोन हिम द आईज, ही नोज कि कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है. सो आई डोंट हैव टू शाउट और स्क्रीम, उसको समझ आती है मैंने कुछ करा है. सेम मेरी मम्मी के साथ भी था. बट टिल डेट आई डोंट थिंक देयर इज एनी टॉपिक दैट आई कैन नॉट डिस्कस विद माय मदर. एनी टॉपिक आई कैन गो एंड डिस्कस विद माई मदर. ये ऐसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डिड दिस मिस्टेक, आई गो एंड टेल हर माई मिस्टेक्स, मेरे से ये गलती होगी मम्मा, what should I do? She tells me what it is. So that's a win as a parent. Okay? And please, if your child is crossing the age of 7, start focusing them on more. They may not need you physically, because 7 से पहले they need us physically. उनका खाना पीना नहाना सुलाना, everything is us. हमें सब करना पड़ता है. So they need us physically more. After the age of 7, they need us emotionally more. They're going to get independent, they're going to sleep by themselves, they're going to take bath by themselves, they're going to do a lot of things by themselves. But what they need us with is the emotional support. What they need us is to understand emotional regulation. What they need us is ki how to handle society, how to handle friendships, how to navigate things. And for that they need us. They don't need advice from us. They first need us to listen to them without any judgments. Okay? आपने तो कभी नहीं मारा बच्चे को थप्पड़? नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं मारा अपने बेटे को थप्पड़, क्योंकि थप्पड़ मारने से कुछ मिलेगा नहीं. ये मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं मिलेगा. थप्पड़ मारना इज योर ओन फ्रस्ट्रेशन. थप्पड़ मारना इज योर ओन फ्रस्ट्रेशन. आपने मेरे से पता है एक बहुत अच्छी चीज पूछी, क्योंकि आज सुबह ही जोरावर ने मुझे कुछ बोला विच मेड मी रिफ्लेक्ट. Okay, and again I'm sharing you my real stories. It's up to you. You want to judge me, you can judge me, but this is what the fact is. Okay, तो थप्पड़ तो मैंने उसको आज तक नहीं मारा, क्योंकि मैंने जब वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया था, जब मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, दिस आई एम नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली. मैं आप सबके जैसे, मेरा बच्चा 18 महीने तक मेरे से मैनेज नहीं होता था. मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था, इतना गुस्सा, इतना इरिटेशन, क्या हो रहा है ये, मतलब मेरे से क्यों नहीं मैनेज हो रहा है, इसका गुस्सा क्यों नहीं मैनेज हो रहा है, इसके टैंट्रम्स क्यों नहीं मैनेज हो रहे हैं. एंड एक पॉइंट था, उसके बाद आई थॉट नहीं, ये ऐसे तो आई कांट पेरेंट, यू नो. एक दिन पड़ जाएगी इसको, अगर ये ऐसे ही करता रहा और मैं ऐसे ही करती रही तो पक्का इसको पड़ जाएगी थप्पड़, फॉर श्योर. मेरे से नहीं मैनेज होता था. बट देन आई एम अ लर्निंग काइंड ऑफ अ पर्सन. आई वांट टू लर्न मोर, आई वांट टू नो इफ देयर इज एनी अदर ऑप्शन. सो उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग. देखो, लर्न करना और अप्लाई करना दो चीजें होती है. आप मेरे लाइफ पे आके 1000 चीजें सुन सकते हो, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो सेम रिजल्ट आएंगे. ठीक है? सो आई लाइक टू लर्न एंड आई लाइक टू अप्लाई. कुछ चीजें चलती है, नहीं चलती, कम बैक, आई अप्लाई समथिंग एल्स. फिर चलती है, नहीं चलती है, कम बैक, अप्लाई समथिंग एल्स. अब मैं आपसे जो बात शेयर कर रही थी, तो क्या हुआ, अभी सुबह आई वाज प्लेइंग विद जोरावर. ओके, एंड देन जोरावर हैज दिस 2 cats. आजकल हमारे घर में कैट का ऑब्सेशन चल रहा है. नहीं, रियल कैट नहीं है वो तो मैं रख भी नहीं सकती हूँ. उसकी 2 पेट फरी कैट्स जो होती है उसकी है. ठीक है? एंड ही वाज ट्राइंग टू प्ले विद द कैट्स. जोरावर, आर यू देयर? 1 second. हाँ जी बेटा. Can I go down? Of course you can go down, but can you come back by 12:30? Then we'll go. Okay? Bye, love you. Okay. So उसकी 2 cats थी. Okay? So what he did was, वो अपनी cats को, कुछ जैसे बच्चे रोल प्ले करते हैं, वो रोल प्ले कर रहा था. एंड देन उसने सडनली cats को बोला, तुम नहीं करोगे ना, मैं तुम पे बहुत गुस्सा करूंगा. एंड देन आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, अरे वो बेचारी cats पे तुम क्यों गुस्सा करोगे? तो ही सेड, नहीं मैं सच्ची में थोड़ी गुस्सा करूंगा मम्मा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ऐसे. मैंने कहा अच्छा ठीक है.
तो थोड़ी देर के बाद अगेन ही वॉज प्लेइंग विद द कैट्स, हाफ एन आवर हो गया एंड आई वॉज इन द किचन डूइंग समथिंग. वो कैट्स को ऐसे खींच के लेके आ रहे हैं, लाइक तुम चलो चलो नहीं तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुमको. एंड अगेन मेरे तो कान बहुत जल्दी खुल जाते हैं ना, लेकिन थप्पड़ पड़ेंगे कहाँ से आ गया अब. तो मैंने कहा बेटा वो कैट ने क्या कर दिया जो थप्पड़ पड़ेंगे बेचारे को. मैंने कहा बट हम ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं. मैंने कहा हम आपको कोई मारता है आपको घर में को. कहता नहीं. तो मैंने कहा फिर ये कहाँ से आ रहा है. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है व्हेन जोरावर सेज समथिंग और डज समथिंग, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज ये आ कहाँ से रहा है, ये कहीं से सीखा है, बट वो कहाँ से सीखा इज आई वॉन्टेड टू नो. एंड देन माई डियर फ्रेंड्स, वो कहाँ से आ रहा था, वो उसकी मम्मी से आ रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको मारा कभी नहीं है सच्ची में. ओके बट मेरे मुंह से बहुत बार निकल जाते हैं ये बातें कि कर ले नहीं तो मम्मा, नहीं तो मैं गुस्सा करूंगी करके. यू नो देखो तो 2 पढ़ेगी अभी, जैसे हम लोग होते हैं ना टिपिकल मम्मियां, 2 पढ़नी है तेरे को, अभी 2 पढ़नी है तेरे को. मैंने बहुत बार बोला है उसको ऐसे. एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एंड एट द सेम टाइम आई फेल्ट ओ माई गॉड इट इज सो ट्रू दैट किड्स पिक अप एग्जैक्टली व्हाट वी डू. बिकॉज जब उसने ये बोला ना कि मम्मा मैं सच्ची में थोड़ी उसको मारूंगा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं कि मैं मारूंगा. आई डू द सेम थिंग. मैं कभी मारती नहीं हूं, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ हमेशा कि 2 पड़ेगी तेरे को. एंड आई एम लाइक बट दैट्स नॉट राइट टू से ना जोरावर. यू नो टर्न अराउंड एंड से हाँ मम्मा पता है इट डजंट फील गुड व्हेन एनीवन सेज दैट, स्पेशली व्हेन यू से दैट. कहता मुझे पता है मारोगे नहीं, बट आप ऐसे बोलते हो ना वो अच्छा नहीं लगता. सो दैट वॉज माई बल्ब ऑन मोमेंट टूडे. I think I realized that even me saying this hurts him, so I need to find another way of putting my boundaries or my anger out, or I don't know, I have to work on this line because this line is not helping my relationship with my son. Okay, I hope you get it. So point मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हम करते हैं ना, हमारा बच्चा exactly वो चीज कैप्चर करता है. एग्जैक्टली. ओके Okay, I'll take another question now. She says, I am preparing for her motherhood, planning my first baby. I am very concerned. Darling, first of all, if you're preparing for motherhood, I will say before the baby comes, enjoy your life. Enjoy your life, okay? Because things are going to change, okay? Because things are going to change. And let's be very honest about it. We only see the good side of motherhood. We only see the cute pictures, the laughing and the जिसे बोलते हैं खेलना, cuddles, everything, which is there. Trust me, all that is there. But there is this 20-30% of strain also जो mothers पे आता है, which is about नींद नहीं मिलेगी, you're overtired, there are a lot of expectations from you, there are a lot of things from you, okay? तो your brain will suddenly change, my darling. Suddenly ना, आप अभी तो एक woman हो, woman से जब mother बनोगे ना, वो brain में एक switch होता है, वो change हो जाता है, which starts working on lists. अरे अभी उसका डायपर चेंज करना है, अरे अभी उसको ये खिलाना है, अरे उसको वो खिलाना है, अरे उसने दूध नहीं पिया, अरे वो सोया है कि नहीं, अरे उसको बर्प तो नहीं आ रहा, अरे उसको डायपर देने, अरे उसका डायपर खत्म होने वाला है, उसकी साइज छोटा हो गया है, उसको कॉलिक तो नहीं हो गया. सो यस, 70% is very good. It's lot of loving, lot of cuddles, lot of good things. But let's be honest, the 20-30% is like, it takes a toll on you, especially if you're a new mother, okay, and first time mother. बिकॉज वो सब हमें कोई बताता नहीं. हमें हमेशा लोग अच्छी चीजें बताते हैं मदरहुड के बारे में जो होती है, बट देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल थिंग्स ऑल्सो अबाउट मदरहुड. सो इफ यू आर राइट नाउ जस्ट प्रिपेयरिंग or just planning, or you have conceived, I will say enjoy this time with yourself alone as much as you can with your family, because for next few months or a few years, depending upon how much help you have, you will always have a +1 with you to go everywhere with you, okay? So you will not have any time for yourself at all. So please enjoy this time. जो खाना है, जो देखना है, जो अपनी पैम्परिंग करनी है, सब कर लो, okay? I am in no way saying that motherhood is not good. It is the best experience you will have. You will learn the most. Most importantly, you will not know that you could love someone so much, okay? All that is there, but there is a reality also with it.
ओके? सो डार्लिंग, कोई चीज का कंसर्न नहीं लेना, मेरे लाइव देखते रहना एज योर चाइल्ड कीप्स ग्रोइंग. यू हैव एनी क्वेश्चन, DM मी, आई विल हेल्प यू इन वॉट एवर वे यू कैन. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई विल टेल यू इज यू बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स. ओके? लोग चाहे जो मर्जी बोलते रहे, जो मदर को जो नेचुरली जो इंस्टिंक्ट भगवान ने दिया है ना, किसी को नहीं दिया है. ओके? सो यू don't look for things outside, look inside what your instinct is saying about that particular situation, about that particular thing. जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है about your child is what is true. Okay, this is my only tip to you right now. अपना इंस्टिंक्ट मत छोड़ना. कभी आपने फादर इंस्टिंक्ट नहीं सुना होगा, बट ये मदर इंस्टिंक्ट भगवान ने हमें दिया है. तो अगर हमें लगता है ना ये गलत है, या फिर इसमें इसको मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, या नहीं ये ठीक नहीं है, बाकी चाहे सारे बोल रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यू बिलीव योर सेल्फ. ओके? बिकॉज योर इंस्टिंक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट व्हेन इट कम्स टू मदरहुड. ओके? तो बस ये चीज करो, एंजॉय करो जब तक बेबी नहीं आता. बेबी आने के बाद भी एंजॉय करो. आस्क फॉर हेल्प. Don't expect people to come and help you, because sometimes people themselves will not come, thinking कि maybe you don't need it. But अगर आपको help की जरूरत है, ask your husband, ask your in-laws, ask your parents, ask your friends. Okay? You are not a superhuman woman who can do it all. Okay? You need help, and there is no shame asking for help. ठीक है? So enjoy, all the best. Okay, if you are new, if you have just joined my live right now, I am picking up the questions from the question mark वाला tab, which is at the right bottom right, because वहाँ पे questions रहते हैं और comments में questions ऊपर 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 चले जाते हैं, तो मुझे दिखते नहीं है. ठीक है? Okay. अरे सुरभि, after so many days, मैम मेरी बेटी 4 years old है, जब भी उसे स्टडी करवाओ, सुलाओ या कुछ भी बोलो करने तो बोलती है मम्मा सल्यूट, बोलती है निन्नी करते रहते हो, स्टडी करते रहते हो ऑलवेज. ओ अच्छा, वो कहते निन्नी कराते रहते हो, स्टडी कराते रहते हो ऑलवेज. दैट्स द बिगेस्ट. ओके, दैट्स एन इंडिकेशन फॉर यू सुरभि. आई विल टेक दिस क्वेश्चन. हमारे बाहर इंडिया चलाया जा रहा है. एनीवेज, सो यू नो, इफ योर चाइल्ड सेज दिस ना कि मम्मा आप सिर्फ मेरे को नहलाते रहते हो या स्टडी कराते रहते हो, सुलाते रहते हो, दैट्स योर बिगेस्ट पॉइंट टू पिक अप दैट योर कनेक्शन विद योर चाइल्ड इज फेलिंग. आई टेल यू व्हाई. एज अ मदर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको उठा लो, उसको खिला लो, उसको नहला लो, उसके बाद उसको पढ़ाई करा दो, उसको स्कूल भेज दो, स्कूल से आएगा लंच करा दो, उसको खेलने भेजो, उसको खेल के आके खाना खिलाना है, फिर पढ़ाई करानी, फिर सुलाना है. तो ये लिस्ट तो सारी मदर्स के दिमाग में होती है. ओके? एंड वी फोकस ऑन दिस लिस्ट सो मच दैट वी आर मिसिंग द चाइल्डहुड ऑफ आवर चाइल्ड. ये होती है टास्क्स, ये टास्क करने, उसको सुलाना टास्क है, उसको स्टडी कराना टास्क है. बट इस सब में आपका कनेक्शन का है. वेयर इज योर पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग टाइम? वेयर इज द टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड ओनली विद यू? वेयर इज द टाइम वेयर आई एम गोइंग टू बी लाइक सुपर सिली विद यू? वेयर इज द टाइम जो उसको याद रहेगा? आपको अपने बचपन के बारे में सिर्फ यही बातें याद है कि आप पढ़ रहे थे, मम्मी ने आपको आके पढ़ाया, मम्मी ने आपको आके सुलाया, मम्मी ने आपको आके खाना खिलाया, सिर्फ यही बातें याद है? या वो मीनिंगफुल टाइम याद है जब आप कहीं घूमने गए थे, या मम्मा और आपने बैठ के कोई बातें करी थी, या आपके पापा ने आपको कोई स्टोरी सुनाई थी, या फिर आपने पिलो फाइट करी थी, या फिर कुछ अच्छा बना था खाने के लिए, सबने बैठ के एंजॉय किया था. These are the moments that we will remember we remember from our childhood, right? In the same way, give them those moments to remember. ये चेकलिस्ट की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो. चेकलिस्ट तो करनी ही करनी है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके? वो हमें वो करनी है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में हम. बट वो चेकलिस्ट में कहीं वो इंजॉयमेंट वाला टाइम भी लेके आओ. वो चेकलिस्ट में कहीं वो टाइम भी लेके आओ जो उसको याद रहे, यू नो, जहां उसको लगे कि हाँ ये मेरी मॉम है. वो कडल टाइम्स भी लेके आओ.
You know, that is what is important. So if your child has ever said this to you कि मम्मा आप यही कराते रहते हो, सिर्फ पढ़ ले, नहा ले, खा ले, that means you're too focused on just being the checklist mother कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. Where is the connected mother? Where is the mother who is there to, you know, spend that quality time? वो आप अपने कॉन्शियस मदरिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ चेकलिस्ट मदरिंग कर रहे हो. Which I leave it up to you. You want to be like that? Because she is not going to remember all those things. Okay, she's only going to remember how you made her feel during times. Okay, and I'm not saying that you have to spend a lot of time doing that. No, they don't need it. Trust me. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, आफ्टर द एज ऑफ 7-8 तो दे विल जस्ट से मम्मी बाहर चले जाओ रूम से, रूम में भी क्यों आ रहे हो. 10-11-12 साल के बाद तो यही होगा. ओके, तो ये जो टाइम है ना, run with them, play with them, dance with them, you know, be silly with them, things that you cannot do as an adult but you have an option to do now because your child is doing, so nobody can call you silly. Do it with them, please. That's what they need. Okay, I think I'll take one more question and then Champ twin age 20. 1 second. My child is very emotional from childhood. In-laws keeps telling him boys don't cry and these lines. Why boys don't cry? How to deal with that? I guess this feeling of him is quite natural. How should I console him? Simple. You tell him it's okay to cry. See, in-laws हो गए, parents हो गए. It's not that they mean anything bad for your child. Okay, let's be very honest. I know living in a joint family is not the easiest things. Sometimes it works beautifully because there are a lot of people, there are a lot of emotions. Sometimes it doesn't work because जैसे होता है ना कि देखो जितने लोग उतनी बातें होंगी, जितने लोग उतने डिफरेंट इमोशंस होंगे. ठीक है, तो जॉइंट फैमिली भी थोड़ा लाइक ऐसे जैसे इंजन होता है ना, कभी कभी अच्छा चलता है, कभी कभी इधर उधर चलता है. बट एक चीज हमेशा याद रखना, आपके इन-लॉज हो या आपके पेरेंट्स हो, देयर इंटेंशन फॉर योर चाइल्ड इज ऑलवेज गुड. मतलब वो जो चाहते हैं आपके बच्चे के लिए ना, वो दिल से अच्छा ही होगा. वो बोलते नहीं है कि यार आई एम रियली बैड एट मुहावरा, बट कोई लिख देना यहाँ पे. वो कहते नहीं है किससे ज्यादा सूत प्यारा. मतलब एक कहावत है कि अपने बच्चे से ज्यादा उसका बच्चा ज्यादा प्यारा होता है. ओके, वही होता है. सो इफ योर इन लॉ से थिंग्स लाइक यू नो कि बॉयज डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते, they don't mean anything wrong in it. I'll tell you why. Because they don't know better. They don't know things have changed. They are just saying जो उनके पेरेंट्स उनको बोलते थे, उन्होंने आपको बोला है, जो उनके मूल से एक मिनट हाँ मूल से ब्याज प्यारा, हाँ ऐसा ही कुछ था. या आई रिमेम्बर. मेरी मदर इन लॉ बड़ा बोलती है ऐसे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा याद है. हाँ, अरे मेरी मदर इन लॉ के लिए तो मतलब अगर आप जरावर को कुछ बोल दो ना तो बस ऐसी है. सो आई नो हाउ इट इज. ओके, तो मैं आपको क्या कहती. हाँ, सो इट्स नॉट दैट कि वो इंटेंशनली कुछ गलत चाहते हैं आपके बच्चे के लिए. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, इट इज दैट कि उनको पता नहीं है हाउ एल्स टू से थिंग्स. बिकॉज सोचो, उन्होंने 20-30-40 साल सेम लाइन की रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में बोलते रहते. सोसाइटी बोलती रहती है. सो उनके दिमाग में वही रिकॉर्डिंग लाइक बैठ गई है. सो अगर आप उनको बोलो कि आप ऐसे मत बोलो, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो. बट वॉट यू कैन डू इज, अगर कभी वो आपके सामने बोलते हैं, यू कैन ऑलवेज से कि मम्मा इट्स ओके, वो हर्ट है, आई विल टॉक टू हिम. ओके, या आप बाद में जाके उनको बोल सकते कि मम्मा वो थोड़ा इमोशनल है, आई विल टॉक टू हिम, ऐसे मत बोला करो, उसको बुरा लगता है. ठीक है. एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर चाइल्ड दिस? सिंपल, बेटा इट्स ओके टू क्राई. It is absolutely okay to cry, whether it's a boy or it's a girl. Remember, okay? Whether it's a boy or a girl, it is absolutely okay to cry. And I literally urge you parents to let your children
cry a little. Don't jump into fixing their problem. Don't jump into distracting them and making them happy. Don't jump into the fact कि यार ये मतलब ये दुखी ना हो, ये सैड ना हो. आप अगर अपने बच्चे को सैडनेस फील नहीं करने दे रहे ना, यू आर नॉट डूइंग राइट टू देम. Because throughout their life, they are not going to be happy. There is going to be a time where they are going to feel disappointed. They are going to feel sad. They are going to feel rejected. You know, your role as a parent is that you tell them, that you let them sit in their feelings at least for some time, at least for 5, 7, 10 minutes, and be with them. You know, and acknowledge them that I know it hurts ना कि उसने आपके साथ ऐसा किया. How are you feeling? It's okay, I am here. और कभी कभी तो कुछ भी मत बोलो. If your child is little elder, कभी कभी just sitting is more than enough with your child. कभी कभी giving a hug is more than enough with your child. Okay? कभी कभी saying I know this can really hurt, you know, is enough for your child. Okay? But let your child feel that emotion, please. Okay? Don't उसको भी ना ये आदत मत डालो कि shove it under the rug. ठीक है, कि प्रॉब्लम हुई, इरिटेशन हुई, एंड नहीं यू कांट टेल, यू दिस इज नॉट ट्रू, लीव इट, विल डू समथिंग एल्स. वो होते नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि जब हम सैड हो जाते, जाओ रिटेल थेरेपी कर लो. क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू फील सैडनेस. सो व्हाट डू? आई गो टू Amazon and I start buying things, you know, because I am distracting my mind. क्योंकि हमें किसी ने बचपन में नहीं सिखाया दैट इट इज ओके टू क्राई. हमें किसी ने बचपन में ये नहीं सिखाया कि यार रोना आ रहा है, इट इज ओके. When I work with mothers and when they cry, and if they ever apologize to me that I'm so sorry I'm crying, you know, the first thing I tell them is, why do you apologize for crying? We all cry. And crying is good because finally you're listening to what your heart and your soul is telling you, darling. You know, and you're not suppressing it and just saying it. That I am feeling overwhelmed. And a lot of mothers cry when they say this, that I feel overwhelmed, itna ho gaya, and that's when the tears starts coming out. क्योंकि हमें बोला गया, we cannot even say that we are overwhelmed. We cannot even say कि I'm managing too many things और मेरे से नहीं manage हो रहा है. These are the conditioning we have given in our head. Okay? So mothers, if you feel like crying, it's okay. Cry. If you don't want to cry in front of anybody else, go and cry in the bathroom. But it's okay. Give yourself that permission to cry. And give your child the permission to cry. Please. Okay? अगर आपका बच्चा कभी कभी sad है, be there with your child, but let them feel the emotion. ठीक है? Console your child, be with your child. Don't give solutions if your child is above the age of 7. पहले उसको पूछो क्या हुआ. Get the entire story first. Don't jump into a rescue. जैसे अगर वो इस बात पे sad है कि मेरा फ्रेंड ने मेरे को क्रिकेट नहीं खेलने दिया, या मैं जल्दी आउट हो गया, यू नो, इट कैन बी एनीथिंग. फॉर देम इतनी सी बात इज लाइक अ बिग थिंग. फॉर अस ऑल्सो अभी इतनी सी बात इज लाइक द होल वर्ल्ड. हमारे लिए इट्स द होल वर्ल्ड. ओके? सो अंडरस्टैंड कि पूरी बात क्या हुई. ओके? अंडरस्टैंड उसने क्या बोला, तुमने क्या बोला, ये वो. सो दैट इटसेल्फ इज लाइक अ बिग थिंग फॉर देम व्हेन दे टॉक आउट एग्जैक्टली क्या हुआ एंड दे फील देयर इमोशंस. ओके? So for this week, I want you guys to let your child feel the emotion. Let your child be a little uncomfortable where they can. Let your child be little unhappy if they don't get something. Okay? Let your child have that little extra tantrum अगर उनके हिसाब से चीज नहीं हुई. Because do you want to raise a child who cannot go out and hear no, or do you want to hear a child who is resilient? Because resilience comes only when you are able to sit into the fact कि मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, but then I am going to figure out a way to do it. Okay? There is someone who has asked me so many times the same question. मैम थप्पड़ मारने का सोल्यूशन क्या हो सकता है? थप्पड़ मारने का सोल्यूशन ये है, you have to start working on yourself. क्योंकि थप्पड़ आप अपने लिए मारते हो, बच्चों के लिए नहीं मारते हो. There are different ways to disciplining a child. There are different ways to set boundaries. There are different ways of saying things. Okay? दिव्या मैम, क्या आपने जोरावर से कभी बोला है थप्पड़ पड़ेगा या कभी नहीं? नहीं, मैंने बोला है. अभी तो पूरी स्टोरी बताई जिसको उसने रेप्लिकेट किया
कि कभी कभी मैं एक्चुअली बहुत मजाक में बोलती हूँ उसको कि एक पड़ेगी तेरे को अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी, और कि डांट पड़ेगी तेरे को आज करके। मैंने बोला ऐसे, मैं क्यों बोलूं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ऐसे क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलते थे, मैं सुनती भी हूँ ना, इट कम्स वेरी नेचुरली। देखो जो चीज ना हमारे पास कब से चल रही कंडीशनिंग हुई है ना, उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो मेरे मुंह से बहुत बार निकला है, बट क्या मैंने उसको थप्पड़ मारा है? नहीं। क्या मेरा बच्चा मेरे से आई वोंट से डरता है, बट क्या मेरे बच्चे को मेरी आंखें समझ में आ जाती है कि इफ आई जस्ट शो हिम आईज ही नोज कि ओके कुछ गड़बड़ हुई है। ओके क्या मैंने अपने बच्चों को ऐसे बोला कि मुझे गुस्सा आ रहा है? एब्सोल्युटली। मुझे लगता है बच्चे को थप्पड़ मारने से अच्छा ये है कि मैं उसको पहले वार्न कर दूं कि बेटा मैंने ना ऑलरेडी ये चीज 3 बार बोल दी है, अब मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया। ओके एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, very very vocal, and you should also be, say what you mean, stop hiding your emotions within you कि गुस्सा आ रहा है and then you're like no बेटा please do it। वो आप अपने इमोशन छुपा रहे हो ना, इसीलिए वो और जब बढ़ के आते फिर थप्पड़ ही पड़ता है सीधा। इट्स ओके टू टेल योर चाइल्ड दैट लिसन, मेरी ना बस हो रही है बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे को भी गुस्सा आता है, अब ये नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके सो लेट्स डू दिस, सिंपल। ओके सो अभी हो रहे हैं 12:30। आई हैव टू टेक मेरे बच्चे का लास्ट वीक है हॉलीडेज का, सो आई एम टेकिंग हिम आउट टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर अ लवली लाइव, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कि मैं वो कॉमिक बुक जिसकी बात कर रही थी वो कौन सी है, वो कॉमिक बुक का लिंक तो नहीं, नाम मैं ये जब लाइव पोस्ट करूंगी उसमें कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, ट्रस्ट मी, इट्स ट्रू बडी का हाउ फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस अस, बट मैं एक बार अच्छे से चेक करके उसका एग्जैक्टली नाम क्या है वो है। बट अगर आपका बच्चा 7-8 साल से ऊपर है, प्लीज 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 बाय दैट कॉमिक बुक फॉर योर चाइल्ड। इट गिव्स देम अ पर्सपेक्टिव की हाउ आर फ्रेंड्स रियली शेप अस। जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं हम भी वही करते हैं। वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक बाय देम। ओके कॉमिक बुक है, अच्छी है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, सो दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके चलो, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे 11:30।